एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डेली मैं मॉर्निंग में करंट एनर्जी चेक करती हूँ। सो देखते हैं आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेजर अरकाना से 5 कार्ड लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड वी हैव हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर। 2 more cards angels, justice, 1 more card, 2 कार्ड आ गए, the world, tower. Bottom of the deck we have the moon. the world with tower आया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर लेवल पे अफेक्ट होने वाला है। कलेक्टिव एनर्जी है आपके पार्टनर्स की, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ अफेक्ट होगा इस एनर्जी का, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो साइन आई है वो है टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसेस। ये मेजर और द वर्ड की एनर्जी है, तो मेरे लिए सभी साइन है। तो मेजर अरकाना में ऑल साइंस है, जो मेजरली था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में अपने पेरेंट्स से किसी बात पर बहस कर सकते हैं, या पेरेंट्स से उनकी बहस हो सकती है किसी बात पर। स्पेशली मदर फादर की एनर्जी है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ये तक बोल दें अपने पेरेंट्स से कि वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे या कर लेंगी अगर आप नहीं माने तो। अगर आपने हमारी शादी ट्रेडिशनल वे में नहीं करवाई या रीति रिवाज से नहीं करवाई, एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कुछ इतनी हद तक आर्ग्यूमेंट्स भी होने के चांसेस हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप ब्रेक होने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं मेजर अरकाना से। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। डेथ। शादी को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जैसा कि मैंने अभी कहा। हर्मिट की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर अवेकन हो रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रही थी या कर रहे थे, या किसी बात का घमंड था कि मैं बहुत रिच हूँ, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो है, तो इनका ईगो ख़त्म होगा। ईगो पे वर्क चल रहा है एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो। शादी को लेकर अगर इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मेजर एंडिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। मुद्दा शादी का है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। 5 लाइफ कर्मा रिलीज़ होगा। कर्मा साइकिल है, रिलीज़ होगा कर्मा। निकल जाएंगे उस सिचुएशन से, भले खुश होके निकलें या दुखी होके निकलें, बट निकल जाएंगे। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। मूविंग ऑन की एनर्जी है। सर्टेन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे या निकल जाएंगी। मेजर चेंजेस हैं। एम्परर क्यों आए हैं। फैमिली की एनर्जी है। फैमिली में
पॉसिबल है कि इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं या इनकी शादी करवाना चाहते हैं, इनको सेटल होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो वो अगेंस्ट में है, वो नहीं करना चाहते ये मैरिज। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन क्लैरिफिकेशन में वही एनर्जी निकल कर आ रही है जो मैंने बिना क्लैरिफिकेशन के आपको बताई थी। जस्टिस क्यों आया है करंट एनर्जी में? नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, डेविल एनर्जी है। जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी ईगो है, जो भी स्टबर्न एटीट्यूड है, कर्मा फेस करेंगे। या तो खुद कर्मा फेस करेंगे और या तो इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलेंगे। जो नहीं निकलेंगे वो कर्मा फेस करेंगे। उनके साथ बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको तोड़ा जाएगा। या देखिए इसके बाद के कार्ड्स कैसे हैं। एक तरह से ये लास्ट वार्निंग है, सुधर जाएं, अदरवाइज़ और बुरी तरह से कुछ एफर्ट डाला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि अगर एक पर्सन अवेकन है और दूसरा पर्सन अवेकन नहीं है तो यहाँ पर बहुत मेजर लेवल पे एंडिंग्स होंगी सिचुएशंस की उनकी लाइफ में। द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है? द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस। अगर अभी भी नहीं निकले सक्सेसफुली उन सब सिचुएशन से, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से या कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकले, जो साइकिल को एंड होना है अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर उनको मेजर भुगतान करना पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये एक तरह से लास्ट मौका है कि सक्सेसफुली अपने इमोशंस की तरफ बढ़ें। इन्हें जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है उसको समझें, सुने, माने। अदरवाइज़ यहाँ पर मेजर चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट है टावर। क्यों आया है टावर? कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बर्डन जो भी चीज़ें हैं वहाँ से निकल जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जजमेंट की एनर्जी है, मेजर चेंजेस हैं। एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। एंडिंग की एनर्जी है, देख लीजिए आप खुद ही यहाँ पर 10 की एनर्जी है। अगर कोई सिचुएशन है, मैंने पहले ही कहा कि अगर वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी कार्मा साइकिल में हैं, किसी तरह के बर्डन को झेल रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी जगह पे अटक गए हैं या अटक गई हैं, तो यहाँ पर या तो लीगली या तो किसी भी वे से अगर कर्मा रिलीज़ करना है तो वो होके रहेगा। जजमेंट की एनर्जी है, भगवान की तरफ से होगा, डिवाइन इंटरवेंशन है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा लॉसेस इनके अपनों से हो सकते हैं। जो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। द मून की एनर्जी क्यों आई है करेंट एनर्जी में? इमोशंस पे क्या असर पड़ेगा? इमोशंस पे बुरा असर पड़ेगा। आपके पार्टनर का मूड बहुत ख़राब हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी है, हाथ जोड़ के सोए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, सिचुएशंस, इनसिक्योरिटी है, जगलिंग है, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। तो आपके पार्टनर्स बुरे वक्त से गुज़र सकते हैं आने वाले डेज़ में। यहाँ पर करंट एनर्जी में तो यही दिख रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? ऐसी कोई भी गलती ना कीजिएगा। अगर आप स्पेशली अगर आप रीयूनियन में हैं, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स? Three of Swords with 3 of Cups. First card is number 7. Then we have 333, number 2 and number 1.
यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी आने वाले समय में। जैसा कि हमने करंट एनर्जी में देखा, टावर मोमेंट, द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, बहुत हैवी एनर्जी है। वैसे ही यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे। हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है, इनका दिल टूटेगा, इनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें इनको हर्ट हो सकता है, ट्रिगर मिल सकता है, स्पेशली विद द इम्प्रेस, इनकी फैमिली या इनके लव्ड वन से ही मिलेगा, ज़्यादातर ये एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लानिंग की एनर्जी है, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, याद करेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चाहे सिचुएशन जो भी हो, इन्हें खुशी आपके साथ ही मिलती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे तो आपकी ज़रूरत होगी इन्हें, तो आप इनको कोई ट्रिगर ना दीजिएगा। लेट्स क्लैरिफाई, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे, स्पेशली इमोशनली मूव ऑन करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ने क्लैरिफाई किया है। कैसी एनर्जी निकल कर आई है देखिए, इतनी हैवी एनर्जी होगी तो स्ट्रेस तो होगा ही, इनके दिमाग का दही हुआ पड़ा है, ये देखिए, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है, कुछ लोग हो सकता है बहुत बैलेंस्ड हों, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग होती है तो जो ज़्यादा एनर्जी होती है वही हम पिक करते हैं और वही एंजल्स पिक करके बताते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इनसिक्योर थे, या तो डरते थे किसी सिचुएशन से, या तो बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते थे, अपने रिलेशनशिप को हिडन रखना चाह रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये आपसे कुछ शेयर ना करें, सिर्फ साइलेंट मोड पे रहें। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबके पर्सन एक जैसा रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन उनका गुस्सा आप पर भी निकाल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आप पर भी निकाल सकते हैं, पता चला आपने कुछ किया ही नहीं, आपको कुछ अता पता ही नहीं और वो आप पे बरस पड़े किसी बात पे। कुछ पर्सन होंगे जो बहुत साइलेंट पे रहेंगे, अपने ईगो में ही रहेंगे, दिखाना नहीं चाहेंगे कि उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग होंगे जो बहुत डर जाएंगे और वो आपसे शेयर कर देंगे सब कुछ, और कुछ लोग होंगे जो इमोशनली साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, एकदम साइलेंट। आपको भी हो सकता है रिप्लाई ना दें, तो एडजस्ट कीजिएगा, झगड़ा मत करने लगिएगा। क्या प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट एक्शन में, क्या प्लानिंग टू मूव ऑन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन सब नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हार्टेक एंड लॉस क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर दुखी होंगे तो आपसे कम बातचीत करेंगे, या तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे अपने आप को खुश करने के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, वो शांत रहना पसंद कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना पसंद कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उनको भांपने की ज़रूरत है, उनकी एनर्जी को चेक कीजिए। जब भी बात होगी तो देख लीजिए कि हाँ बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो गिव हिम स्पेस या गिव हर स्पेस। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में उनकी शादी या उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर प्रॉब्लम चल रही है। मे बी उनके पेरेंट्स चाहते हैं शादी हो जाए, या उनकी फैमिली चाहती है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, जो भी अगर आपके बारे में पता है तो। मतलब कि इस तरह की एनर्जी है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं या कर सकती हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इनको भड़काने की कोशिश की जा सकती है। ये सब ड्रामा बहुत ज़्यादा होने वाला है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में। ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहें, जितना भी जगल करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स में रहें, अरे बाप रे, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं भूलेंगे। मिसिंग एनर्जी रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहेगी, और जितना थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर करेगी ये उतनी जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी टीचर होती है। कार्मिक जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं, वो आते ही हैं अवेकन करने के लिए, पुश करने के लिए, ट्रिगर देने के लिए, ताकि रियलिटी समझ में आए लोगों को। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आपको रीयूनाइट करने के लिए होगा। लास्ट कार्ड है अवेयरनेस, इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में।
ये जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें पूरी होंगी। अगर ये मैरिड हैं और खुश नहीं हैं तो ये उस सिचुएशन से निकलने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये आपके साथ आगे बढ़ने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो भी सोचेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। इस वक्त इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त आप हायर लेवल पे होंगे तभी इनकी एनर्जी इतनी हाई है और इनको कार्मिक से ट्रिगर मिल रहा है। तो इस वक्त आप बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिएगा, वरना आप पे भारी पड़ेगा। आपको तुरंत से ट्रिगर मिल जाएगा, मिरर कर जाएंगे आपको। सो आपके लिए गाइडेंस है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 7 आवर्स बहुत हैवी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 7 डेज़, लेकिन मेजर लेवल पे 7 आवर्स। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम एंजल गाइडेंस। डिस्कवरी, forgiveness, a fairy climax approaches, journey, समर, बॉटम से है पैशन, सो आपके लिए जो गाइडेंस है वो मैं बता देती हूँ। आप में से कई लोग सोल जर्नी का पार्ट हैं या कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हों। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जिस भी जर्नी में हैं आपको एक पुश मिलेगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से एक पुश मिलेगा और उससे आप एक असेंड करेंगे, आगे की तरफ हायर लेवल में जाएंगे, खुद को डिस्कवर करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को डिस्कवर करें। आप कौन हैं, आपका पर्पस क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपने अपने लाइफ में अभी तक क्या क्या अचीव किया, ऐसा क्या किया जो आप जाके ऊपर भगवान को बताएंगे और भगवान कहेगा वाह बच्चे आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा क्या कोई कर्म किया है आपने धरती पर। डिस्कवर करें अपने आप को। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें। अगर आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने ब्लेम किया तो ये समझकर माफ़ कर दे कि हो सकता है पास्ट में मैंने भी उससे तकलीफ़ दी हो, तभी इस जन्म में या इस समय मुझे ऐसी तकलीफ़ फेस करनी पड़ रही है। हमेशा ये ना सोचें, बदले की भावना में न रहें कि उसने मेरे साथ गलत किया तो उसका भी भगवान बुरा करेगा, क्योंकि फिर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप अपना नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर उसको बुरा आपने एक दुश्मनी ले ली तो हो सकता है कि आप मोक्ष प्राप्ति करने वाले हों, लेकिन आपको अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा और उनके साथ वो बदला पूरा करना पड़ेगा। तो हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें, दूर की सोचें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है जिन्होंने रिसेंटली या तो पहला कदम अपने पार्टनर की तरफ खुद ही बढ़ा लिया हो या बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे सामने से कॉल या मैसेज करना चाहिए तो ही करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आएगा या सब किया कराया पानी फिर जाएगा, तो मत कीजिएगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी धरती में फिक्स नहीं है, हम सब एनर्जी हैं और एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पर आपको एक कोई भी पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। समर एंड पैशन की एनर्जी है। आने वाला जो समर है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी को लेकर आने वाला है। तो होप कि आने वाला समय आपके लव लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस लेकर आए। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।